दोस्तों, आज का टॉपिक है धरती का पहला मानव कौन था। जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जो विश्व की प्रथम नदी है। यहाँ डायनासोरों के सबसे प्राचीन अंडे व जीवाश्म पाए गए। भारत के सबसे पुरातत्व आदिवासी गोंडवाना प्रदेश के गौड़ संप्रदाय की पुराकथाओं में भी यही तथ्य वर्णित है। गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। गौड़ नाम की जाति आर्य धर्म की प्राचीन जातियों में से एक है, जो द्रविड़ समूह से आती है। कहा जाता है कि आर्य नाम की कोई जाति नहीं होती थी। जो भी जाति आर्य धर्म का पालन करती उसे आर्य कहा जाता था। पहला मानव। प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसार मानव कई बार बना और कई बार फना हो गया। एक मनवंतर के काल तक मानव सभ्यता जीवित रहती थी और फिर वह काल बीत जाने पर संपूर्ण धरती अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती थी। लेकिन यह तो हुई धर्म की बात। इसमें सत्य और असत्य कितना है, यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया व भारत के सभी ग्रंथ यही मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति भारत में हुई थी। हालांकि भारतीय ग्रंथों में मानव की उत्पत्ति दो सिद्धांत से मिलती है। पहला, मानव को ब्रह्मा ने बनाया था, और दूसरा, मनुष्य का जन्म कर्म विकास का परिणाम है। प्राचीन काल में मनुष्य जैसा नहीं था। जलवायु परिवर्तन के चलते उसमें भी बदलाव होते गए। हालांकि ग्रंथ कहते हैं कि इस मनवंतर के पहले मानव की उत्पत्ति विस्तृता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर हुई थी। यह कश्मीर में है। वेद के अनुसार प्रजापतियों के पुत्रों से ही धरती पर मानव की आबादी हुई। आज धरती पर मिले जितने भी मनुष्य हैं सभी प्रजातियों की संतानें हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे पहले वाले वीडियो में था भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और इसकी इतिहास में कब वृद्धि हुई या कब हुआ। इतिहास से पहले भारत में कौन कौन से प्रायद्वीप हुए, उन प्रायद्वीप से के टूटने से कौन कौन से प्रायद्वीप का निर्माण हुआ, कौन कौन से द्वीप समूह थे, कौन कौन से 2 प्रायद्वीप थे। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।